नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए देख सकते हैं हिंदी का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, सेम टू सेम यही पेपर आएगा, पूरा रट लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के टोटल 106 प्रश्न रहेगा। पैटर्न न्यू आ गया है, ठीक ना। 100 ऑब्जेक्टिव, 6 आपका सब्जेक्टिव रहेगा। टोटल 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करके कॉपी में आंसर देने का, ठीक ना। बिल्कुल न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आया है, पूरा रट लीजिएगा। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर आपको बताते जाते हैं, आप लोग रटते जाइएगा। सेम टू सेम यही पेपर आएगा, आंख बंद करके पूरा रट लीजिएगा, ठीक ना। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। आंख खुला रखना है, ठीक ना, आंख बंद करके नहीं देखना है, आंख खुला रखना है और रटते चलना है, मतलब ध्यान केंद्रित करना है आपको। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा रट लीजिएगा, सेम टू सेम यही पेपर में छपेगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है 20 के दांत के लेखक हैं। 20 के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। तो याद रखिएगा कहानी है। 20 के दांत क्या है, कहानी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। क्या विकसित होते जा रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मतांतर, सी राइट आंसर हो जाएगा, मतांतर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, बिल्कुल वायरल प्रश्न है, पूरा रट लीजिएगा तो एग्जाम में आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा। सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाएगा, यह मेरा 100% गारंटी है। यदि आप पूरा रट लेते हैं ध्यान केंद्रित करके तो आप अच्छा मार्क्स लाएंगे। 6 नंबर का है स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। तो याद रखिएगा मैक्स मूलर ने कहा है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, 1907 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ल, ठीक ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। तो बहादुर के कहानीकार हैं अमरकांत, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है निर्मला कौन थी। तो याद रखिएगा निर्मला कहानीकार की पत्नी थी, ठीक ना, बार बार पूछा जाता है प्रश्न, बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शेक्सपियर कौन थे। तो शेक्सपियर नाटककार थे, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो बिरजू महाराज का संबंध जो है लखनऊ घराने से है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ घराना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवेन्यू में लेखक को किस लिए बुलाया गया था। आवेन्यू में लेखक को जो है पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए बुलाया गया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का मछली किस कहानीकार की रचना है। मछली जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, मछली के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि रसूलन बाई कौन थी। रसूलन बाई गायिका थी, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा जो है शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में होती है, सहायक, सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गुरु नानक की रचना है।
गुरु नानक की रचना है जो नर दुख में दुख ना ही माने, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, पूरा रहते चलिएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है कि ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। ब्रह्मा का निवास काम क्रोधहीन व्यक्ति में होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। रसखान दिल्ली के बाद जो है ब्रजभूमि चले गए हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है कि कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है, तो याद रखिएगा मेघ को संबोधित किया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर, 23 नंबर कह रहा है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो याद रखिएगा बादल को कहा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है प्रेम घन किनका उपनाम है। प्रेम घन जो है बद्री नारायण चौधरी का दूसरा नाम है, यानी कि उपनाम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर कह रहा है कि भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है, तो याद रखिएगा ग्राम्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर कह रहा है जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है। जनतंत्र का जन्म जो है वह दिनकर जी की रचना है, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला, तो सूरज जो है नगर चौक पर निकला, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर कह रहा है कि अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर कह रहा है एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, तो याद रखिएगा कुंवर नारायण कवि हैं। एक वृक्ष हत्या जो है उनको कुंवर नारायण ने लिखे हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है, तो याद रखिएगा मक्खी का, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर कह रहा है कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। अक्षर ज्ञान अनामिका की रचना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है, तो भूमिजा जो है जीवनानंद दास की नहीं है, बाकी वनलता सेन, झारा पालक, धूसर पांडुलिपि यह सब जो है जीवनानंद दास की लिखा हुआ है, ठीक ना, कृति है। बाकी यही भूमिजा जो है यह इसका कृति नहीं है, ठीक ना। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, तो उल्लू जो है कपास के पैर पर बोलता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर का है रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं, तो याद रखिएगा जर्मनी देश के कवि हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1950 ईस्वी में हुई, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला, तो याद रखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है। दही वाली मगम्मा की कहानी के कहानीकार हैं श्रीनिवास, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रंगपा क्या था, जुआरी था, सबको पता होगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का रहा है डहते विश्वास के कहानीकार कौन है। डहते विश्वास के कहानीकार हैं सात कौड़ी होता, बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न का रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो याद रखिएगा गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न का रहा है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, तो असली नाम है एस रंगराजन। सुजाता का असली नाम है एस रंगराजन, याद रखिएगा, बी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर कह रहा है कि सांवरदाइया की कहानी
धरती कब तक घूमेगी का विषय है। सांवरदाया कहानी जो है धरती कब तक घूमेगी उसका विषय क्या है पूछ रहा है, तो उसका विषय है राजस्थानी समाज। सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए। 43 का है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। अफ्रीकी जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी चोरी, बचपन, बुढ़ापा ये सब भाववाचक है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 45 नंबर प्रश्न। 45 कह रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पशु का विशेषण है। पशु का विशेषण पाशविक हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर कह रहा है कि आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। आसन्न भूतकाल का उदाहरण है मैं चला हूँ। मैं चला हूँ, ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है सदाचार में कौन सी संधि है। सदाचार में व्यंजन संधि है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा तिरह जोरकार, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर। 50 नंबर का है इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो भारतवासी में कर्मधारय समास नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर का है चलता पुर्जा का अर्थ क्या है। चलता पुर्जा का अर्थ है चालाक और व्यवहार कुशल, सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न का है निम्न में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा गाय एवं बैले घास चर रही है। उसके बाद देखिए 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर 53 का सी होगा गाय बैल घास चर रही है, सी हो जाएगा 53 का। उसके बाद देखिए 54 नंबर प्रश्न। 54 का है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इसका हो जाएगा देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। 55 नंबर प्रश्न का है कि अभिमान शब्द में उपसर्ग बताएं। अभिमान में उपसर्ग आपका अभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 56 नंबर प्रश्न। 56 का है पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो पावक में अक प्रत्यय हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर का है कि 57 नंबर की तलाश का लिंग निर्णय करें। तलाश का लिंग आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न का है अपेक्षा का लिंग निर्णय करें। अपेक्षा जो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक ना, बी राइट आंसर। उसके बाद देखिए 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर का है कि आसक्त आसक्त किसका विलोम शब्द है। आसक्त जो है आपका हो जाएगा विरक्त का विलोम शब्द, डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अंधकार का विलोम क्या होता है। अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए डॉट डॉट में बांध देती है, मतलब एक पेशे में बांध देती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर का है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो याद रखिएगा हॉकी के खेल में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर का है भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो याद रखिएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर। 64 नंबर का है कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। तो दयनीय होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न का है उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर। 66 नंबर का है कि रुपये खोने का
प्रपंच किसने रचा था? रुपए खोने का प्रपंच कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है? रामविलास शर्मा जो है आलोचक है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कुंवर गंधर्व क्या है? कुंवर गंधर्व शास्त्रीय गायक हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर 69 कर रहा है नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है? तो विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर कुआं में डालने के लिए भागा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है नोहा नोहा किसे कहते हैं? तो नोहा जो है शहनाई को कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर का रहा है हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न का रहा है हरिदास से नायक का क्या अभिप्राय है? तो हरि भक्ति है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रसखान ने प्रेमयनी किसे कहा है? तो राधा को कहा है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर कह रहा है कि परहित के लिए कौन देह धारण करता है? परहित के लिए जो है मेघ जो है देह धारण करता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रेम घन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर कह रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र से की है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी जो है दिनकर की कृति है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 79 नंबर कर रहा है अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर कर रहा है इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसी दुनिया में बीरेन डांगवाल की कृति है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? वह जो है बंगला भाषा के कवि हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर कर रहा है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की पुत्र वधू थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न कर रहा है दलई बांध टूटने पर क्या हुआ? तो चारों ओर पानी फैल गया। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 कर रहा है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का है पापाती को शहर क्यों लाया गया था? तो इलाज के लिए लाया गया था। याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 86 का है प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो ओष्ठ से होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न का है कि सेना शब्द है। सेना शब्द आपका समूहवाचक हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 का किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा करण। सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का है कि राजर्षि का संधि विच्छेद है। तो राज जो ऋषि है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न कर रहा है दुष्चक्र में कौन सी संधि है? दुष्चक्र में आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का है कि पड्डानन में समास बताएं। तो इसमें समास आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। ए राइट आंसर। अगला प्रश्न 92 नंबर का है सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ए राइट आंसर। 93 नंबर प्रश्न का है एक म्यान में दो तलवारें मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ हो जाएगा एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। उसके बाद आपका 94 नंबर प्रश्न का है
अपनी गरज बावली लोकगीत का सामान्य अर्थ है? इसका सामान्य अर्थ है स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। तो इसमें अप से अस्पृश्यता डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए 96 नंबर प्रश्न। 96 नंबर का निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। तो इसमें हो जाएगा क्यारी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिग्रह में कौन उपसर्ग है? परिग्रह में आपका परि उपसर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर। 98 का है जोश का लिंग निर्णय करे। जोश का लिंग आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का है जीत का लिंग निर्णय करे। जीत का लिंग आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर प्रश्न लास्ट नंबर का है कि निम्नलिखित में से अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है? अक्षी आँख का पर्यायवाची है, सी राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी का 100 में 100 बताया है, क्योंकि 100% लर्ने वाला प्रश्न है। जो भी इस वीडियो को पूरा देखे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।